बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, क्लास 8th की मैथमेटिक्स की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.6 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है ताकि आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है परसेंटेज के बारे में। ये आप लोगों ने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में। अब ये दोबारा परसेंटेज की डेफिनेशन दी गई है, फिर उसके बाद इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। द परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है। परसेंट, सेंट कहते हैं बेटे 100 को, तो पर मीन 100 में से, ठीक है। 100 में से परसेंटेज इसका मतलब है। और आउट ऑफ 100 यानी इसका मतलब भी अगर उर्दू में बोलें हम तो 100 में से ही होता है, ठीक है। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज, इस तरह एक टेढ़ी सी लकीर लगा के और एक ज़ीरो छोटा सा एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे, इसको परसेंटेज कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इफ़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस कीमत पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है, ठीक है। यानी कि कीमत ख़रीद को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और कीमत फ़रोख्त को कहते हैं सेलिंग प्राइस। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ हायर दैन द कॉस्ट प्राइस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ SP यानी सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन CP, CP मीन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट ऑकर्स, तब प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, नफ़ा होता है। इट कैन बी रिटन एज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का मतलब कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है जो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ हायर दैन द सेलिंग प्राइस, अगर जो कॉस्ट प्राइस है यानी CP जो है वो ज़्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस से, फिर लॉस हो जाएगा। इज़ हायर दैन द सेलिंग प्राइस देन लॉस ऑकर्स, फिर क्या होता है, लॉस होता है। लॉस का मतलब ये है कि कीमत ख़रीद ज़्यादा हो और कीमत फ़रोख्त कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। इट कैन बी रिटन एज लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी इसलिए उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो ये लॉस का फार्मूला हो गया, CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। अगर परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला याद रखना है, अपने दोनों फार्मूले याद कर लेने। परसेंटेज प्रॉफिट इस तरह करना है कि प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, यानी अगर हमने प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे कॉस्ट प्राइस यानी CP मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है तो तब भी यही होगा कि न्यूमरेटर में लॉस आ जाएगा और नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान से फार्मूला है। प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही आएगी। लॉस परसेंट फाइंड करना है तो ऊपर लॉस आ जाएगा और नीचे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और मल्टीप्लाई 100 से ही करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, हमें डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो कम करना फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस से। यानी एक चीज़ मार्केट में 50 रुपये की बिक रही है तो उस 50 रुपये में से भी कोई कमी करवा लेना, उसको कहते हैं डिस्काउंट। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट्स लिस्ट प्राइस और रेगुलर प्राइस, यानी जो मार्केट प्राइस है इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। यानी ये जो मार्केट प्राइस होगी, ये मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या रेगुलर प्राइस, ये तीनों एक ही नाम है। आफ्टर रिडक्शन द अमाउंट इज़ नोन एज द सेलिंग प्राइस, तो जो कम करने के बाद कीमत होगी उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। द डिस्काउंट इज़ द अमाउंट यू सेव्ड इन बाइंग एन आर्टिकल, तो जो डिस्काउंट है वो पैसे होते हैं जो आप बचाते हैं किसी चीज़ को ख़रीदते हुए। डिस्काउंट का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट में एक चीज़ 50 की बिक रही है लेकिन दुकानदार ने 40 की बेची है आपको, तो इसका मतलब 10 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है,
तो ये उसका फार्मूला है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसी तरह अगर इसके परसेंटेज फाइंड करनी यानी परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला यहाँ पे है कि परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये यहाँ पे नीचे है, इस जगह पे लिखा हुआ, ये वाला यूज़ किया हुआ इस एग्जाम्पल में। तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला। ये फार्मूले और ये डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.6 में टोटल जो है वो 7 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें कहा यह गया है हमें कि हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹5,50,000, यानी बॉट का मतलब उसने ख़रीदी है, कीमत ख़रीद है, इट मीन कॉस्ट प्राइस होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसको हम CP भी लिख सकते हैं, क्या है वो 5,50,000। ठीक है जी। ही सोल्ड इट फॉर ₹6,05,000। ये उसने 6,05,000 में इसको सेल किया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेल प्राइस तो यहाँ रहेगा S.P इज इक्वल टू 6,05,000। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज ये जो वर्ड है यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसको प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में। मज़ीद अगर हम देखें थोड़ी सी जो है वो इसको गौर से देखें तो 5,50,000 में उसने एक चीज़ ख़रीदी और 6,05,000 रुपये में बेच दी। थोड़े पैसों में ख़रीद के ज़्यादा पैसों में बेच दी। मज़ीद एक बात और देखें कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, वो स्मेलर है, वो लेस है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि सेलिंग प्राइस इज़ हायर दैन कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑकर्स। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ कितना है ये हमने पहले फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला प्रॉफिट का। तो ये आ रहेगा प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे सेल प्राइस SP माइनस CP, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या थी, 6,05,000 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी, 5,50,000 रुपीज़। तो यहाँ से प्रॉफिट जो है वो उसको कितना हो गया, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6,05,000 में से 5,50,000 को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 55,000 रुपीज़। ठीक है, 55,000 रुपीज़ जो है वो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज में फार्मूला हम राइट करेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। प्रॉफिट कितना हुआ था, 55,000 रुपीज़, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5,50,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, ये वाला 1 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, और ये जो 55 है ये 55 से कैंसिल। तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 10। यहाँ हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बेटे होगी हमारे पास 10%, यानी 10% जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है। और इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹3,000। मार्केट प्राइस जो है वो 3,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्केट प्राइस है उसमें से 20% हम कम कर देंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। 20% ऑफ 3000 फाइंड करेंगे हम। 20% ऑफ 3000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। ठीक है जी, ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 2s are 6, तो ये आ रहेगा हमारे पास 600 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि 3000 रुपीज़ पे 600 जो है वो डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल आ गया 600 रुपीज़ के। अब हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पे बता देनी है। सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था हमारे पास कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस भी लिख सकते हैं और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या थी हमारे पास 3000 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना मिला था 600 रुपीज़ का। तो जब हमने 3000 में से 600 माइनस किया तो 2400 रुपीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹2500। कॉस्ट हिम का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, जो कि इक्वल आएगी हमारे पास 2500 रुपीज़ एट 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आएगा हमारे पास 20%। द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30%। जिसने ये चीज़ ख़रीदी है यानी परचेज़ की है उसने मज़ीद 30% उस पर मुनाफा रखा है। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है आर्टिकल की। तो सबसे पहले देखें, जो मैन्युफैक्चरर है उसने 2500 रुपये की उसको कॉस्ट की है, यानी 2500 की कॉस्ट की है, और उसको 20% उस पर क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे अब हम इसका पहले प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास इसका प्रॉफिट, यानी पैसों में कितना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 20% आया। तो अब हम क्या करेंगे, 20% मीन 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2500। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल, 25 2s are 50, तो ये 500 रुपीज़ जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट में उसकी प्राइस हो जाएगी 2500 प्लस 500। ठीक है जी, यह रहेगा 3000 रुपीज़, यानी 3000 में वो मार्केट में सेल हुई, यानी परचेज़र ने, जिसने परचेज़ की उसने 3000 में वो आर्टिकल ख़रीदा। अच्छा, अब जो परचेज़र था उसने मज़ीद 30% उस पर उसको प्रॉफिट मिला उस पर, यानी उसका गेन 30% है जो परचेज़र है। तो फाइनल जो है वो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 3000 का 30% फाइंड कर लेंगे अब हम। ठीक है, परचेज़र गेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज़र गेन।
परचेजर गेन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे 30% ऑफ 3000। 3000 का जो 30% है वो उसको मिला, यानी कितने पैसे मिले, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपीज़। 2 zeros इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ार 9, तो ये आ रहेगा 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ जो है वो परचेज़र ने जो है वो उसमें से प्रॉफिट अर्न किया या गेन किया। तो फाइनल इसकी जो सेलिंग प्राइस क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल सेलिंग प्राइस। तो ये लास्ट स्टेप होगा इसका क्वेश्चन का, फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस बेटे क्या होगी, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस प्लस परचेजर गेन। मैं इसको पीजी लिखूंगा, परचेजर गेन। तो ये आ रहेगा हमारे पास, मार्केट प्राइस होगी थी 3000 रुपीज़, परचेजर ने 900 रुपीज़ उसमें से अर्न किए या प्रॉफिट कमाया, तो 3900 विल बी द फाइनल सेलिंग प्राइस। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12%। यानी जो मार्केट प्राइस थी किसी भी चीज़ की वो 12% जो है वो कम कर दी गई। इन अ सेल एट अ स्टोर, एक स्टोर पे सेल लगी, उन्होंने कहा जी हर एक कस्टमर को 12% जो है वो मिलेगा इस पर डिस्काउंट। अ कैश कस्टमर, कैश कस्टमर का मतलब कि जो कैश पैसे देगा उसके लिए वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, उसको मजीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे, एक कैश कस्टमर जो है वो कितने पैसे देगा फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए मार्क्ड इनिशियली ₹2000, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी वो थी 2000 रुपीज़। और एक बंदा जो है वो आया, उसने कैश पे वो चीज़ ख़रीदनी है, अब उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा या कितने पैसे वो पे करेगा। बहुत इजी है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं हम। मार्केट प्राइस है 2000 रुपीज़। इसके बाद सेल जो है सेल डिस्काउंट 12%, यहाँ पे सेल डिस्काउंट लिख लेते हैं क्योंकि जो सेल है उस पे डिस्काउंट मिल रहा है हर चीज़ पे। सेल डिस्काउंट है 12%। और कैश कस्टमर डिस्काउंट यहाँ लिख लेंगे हम, कैश कस्टमर डिस्काउंट, उसको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है जी, पहले 12% तो हर किसी को मिलेगा ना, लेकिन जो कैश पे करेगा उसको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा उसको, क्योंकि हमने तो फाइंड करा है ना कैश कस्टमर के लिए, तो हमारा कंसर्न इससे होगा। तो यहाँ उसको टोटल जो है वो टोटल डिस्काउंट मिला, टोटल डिस्काउंट उसको मिला है जी 12% प्लस 10%। 12 प्लस 10 कितना होता है, 22% उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस से 22% उसको डिस्काउंट मिला है, जो कि कैश कस्टमर है। तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, कैश कस्टमर विल पे, यहाँ लिखेंगे कैश कस्टमर पे मनी, या कैश कस्टमर डिस्काउंट, या डिस्काउंट प्राइस देख लें। अब हम फाइंड कर रहे हैं कैश कस्टमर पे या कैश कस्टमर गेट डिस्काउंट लिख देते हैं, गेट डिस्काउंट, डिस्काउंट ये बेहतर रहेगा। कितना डिस्काउंट मिला उसको जी, और 22%, और वो पैसे कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2000। 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 22 टू ज़ार 44, यानी 440 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कस्टमर विल पे कस्टमर कितने पैसे पे करेगा, वो आएगा जी हमारे पास 2000 माइनस 440। ठीक है जी, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और यहाँ आ जाएगा 1। 1560 रुपीज़ जो है वो कैश कस्टमर पे करेगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है ताहर परचेज्ड 2 टॉयज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहर अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने ख़रीदता है। ही बाय स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल। वो स्पाइडरमैन और बारबी डॉल ख़रीदता है फॉर ₹3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। यानी स्पाइडरमैन की प्राइस 3000 है और बारबी डॉल की 5000 है। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन ऑल टॉयज़, यानी सारे के सारे खिलौने जितने भी वो ख़रीदता है उस पर 20% उसको डिस्काउंट मिलता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमने क्या क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। ठीक है जी, यानी उसको कितना डिस्काउंट मिला। द सेलिंग प्राइस फॉर ईच टॉय, और दोनों खिलौनों की सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लेनी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे कि ही बाय स्पाइडरमैन कॉस्ट प्राइस ऑफ या मार्केट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। यहाँ लिख लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की मार्केट प्राइस क्या है, 3000 रुपीज़। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना मिला उसको, 20%। फिर उसके बाद अब उसमें जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वो है डिस्काउंट ही। 20% डिस्काउंट के वैल्यू क्या बनेगी, तो यह आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। 2 zeros इसके साथ कैंसिल, 3 2s are 6। 600 रुपीज़ जो है वो उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे राइट करना है कि सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं हम, मार्क्ड प्राइस जो कि है 3000 रुपीज़ माइनस जो डिस्काउंट होता है वो जो कि है 600, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2400 रुपीज़। ठीक हो गया जी, ये तो आ गई स्पाइडरमैन के लिए। अब हमने फाइंड करना है बारबी डॉल के लिए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स को रिपीट किया जाएगा कि मार्केट प्राइस ऑफ बारबी डॉल, यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ बारबी डॉल। बारबी डॉल की प्राइस क्या है, जो कि मार्केट प्राइस है 5000 रुपीज़। डिस्काउंट इस पर कितना था, यहाँ लिख लेते हैं जी डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट है जी 20%, तो 20% पे कितने पैसे बनेंगे 20% के हिसाब से, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5000 रुपीज़। ये 2 zeros इनके साथ कैंसिल, 5 2s are 10, 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपया डिस्काउंट हुआ। अब इसकी सेलिंग प्राइस ऑफ बारबी डॉल क्या आ रहेगी, वो लिख देंगे हम नीचे। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बारबी डॉल। बारबी डॉल की सेलिंग प्राइस होगी 5000 माइनस 1000, ये आ रहेगा ₹4000, यानी 4000 रुपीज़ में जो बारबी डॉल है वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा, ये तो होगी इनकी सेलिंग प्राइस। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी हमने फाइंड कर ली यहाँ पे कि 600 अमाउंट थी डिस्काउंट की एक जो स्पाइडरमैन था उस पर, यानी ये देखें यहाँ पे ये डिस्काउंट है ये, और इसका डिस्काउंट
1000 है। अगर टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है तो हम टोटल डिस्काउंट लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 600, तो 1600 डिस्काउंट हुआ। और टोटल मार्केट प्राइस अगर हमने टोटल सेलिंग प्राइस बतानी है तो वो भी हम टोटल कर देंगे, यानी 4000 में ऐड कर देंगे हम 2400 को। तो दोनों ऐड भी कर देते हैं ताकि लास्ट पे डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दोनों का क्लियर हो जाए। यहाँ लिख लेते हैं जी टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट प्राइस। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1000 प्लस 600, ठीक है। स्पाइडरमैन में 600 ही डिस्काउंट हुआ था, तो टोटल हो गई ये 1600। तो टोटल डिस्काउंट जो मिला वो 1600 का मिला। अच्छा, अब हम अगर लिखना चाहें टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, वो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखें 2400, ये लिख देंगे जी हम 2400 प्लस ये आ रहेगा 4000, 4 to 6 6400 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी थी और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा यह जा रहा है हमें कि तुफैल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर, एक स्टोर से तुफैल जो है वो ख़रीदता है कुछ चीज़ें। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स, यानी जो फूड आइटम्स हैं उन पे 15% डिस्काउंट मिला उसको, एंड 20% ऑन अदर आइटम्स, और दूसरी चीज़ों पर 20% मिला। इफ़ ही परचेजेज फूड वर्थ, यानी फूड आइटम्स जो उसने ख़रीदी उसकी वर्थ थी 1250 एंड अदर आइटम्स वर्थ 750। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है दोनों की, यानी फूड आइटम्स की भी और अदर आइटम्स की भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसने बताया है कि वर्थ है, फूड आइटम्स की वर्थ कितनी है 1250, ठीक है, या मार्केट प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, मार्केट प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, मार्केट प्राइस क्या है फूड आइटम्स की 1250 रुपीज़। अब जो फूड आइटम्स हैं उस पर डिस्काउंट कितना मिला था 15%, ठीक है जी, इधर लिख देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट है जी 15%, और इसमें 15% जो है वो बनता कितना है डिस्काउंट वैल्यू, वो है जी 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1250। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो 187.5 आ जाएगा, 187.5 रुपीज़। ये इतना उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, सेल प्राइस, सेल प्राइस आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, सेल प्राइस आएगी जी हमारे पास, जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1250 माइनस 187.5, ठीक है जी। तो ये अब हम क्या करेंगे 1250 में से माइनस कर देंगे 187.5 को, सो आंसर आएगा हमारे पास 1062.5 रुपीज़, ठीक है जी। ये है उसकी सेल प्राइस, इतने में जो है वो उसको फूड आइटम्स मिलेंगी, यानी इतने पैसे वो पे करेगा, यानी तुफैल जो है वो इतने पैसे पे करेगा फूड आइटम्स के लिए। अब क्वेश्चन में दूसरा जो पार्ट है वो है कि एंड 20% ऑन अदर आइटम्स, अदर आइटम्स पे उसको 20% डिस्काउंट मिला है, और अदर आइटम्स की वर्थ कितनी है, यानी मार्केट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स कितनी 750,
वो यहाँ पे अब हम लिखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। तो वो यहाँ से शुरू कर देते जी, उसको हम सॉल्व करना। मार्केट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, ये हमें बताया गया है कि 750 है और इस पे डिस्काउंट कितना है, इस पे डिस्काउंट है 20%। अब हम फाइंड कर लेते हैं 20% ऑफ 750 कितना होता है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 150। तो 150 रुपीज़ का उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसकी जो सेल प्राइस है वो क्या होगी, SP भी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। तो वो हो जाएगी हमारे पास अब 750 माइनस 150। 750 में से 150 माइनस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 600 रुपीज़ जो है ये अदर आइटम्स की क्या होगी, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने ये फाइंड करना था कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या थी। हमने अलग-अलग से ये फाइंड की अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या बनी, 187.5। ठीक है, अगर चाहें तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर पे, ताकि ये जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है ये भी पूरी हो जाए। अच्छा, 187.5 रुपीज़ थी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स जो है वो हमने फाइंड की है 150। वो ये यहाँ पे है, ये लिखी हुई है ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना था, उसकी सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मीन कि हमने जो फूड आइटम्स थी उनकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी थी और जो अदर आइटम्स थी उनकी भी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, वो भी हमने फाइंड कर लिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी 7th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें यह कहा जा रहा है कि अ होल सेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस, यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है SP है वो इक्वल है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होल सेलर, यानी जो होल सेलर ने चीज़ सेल की उस पे मज़ीद जो रिटेलर है उसने 25% जो है वो अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक है, एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल, एक जो रिटेलर है वो कितने का एक आर्टिकल बेचेगा या कितने की वो चीज़ बेचेगा, विच कॉस्ट द होल सेलर 400 रुपीज़। अब होल सेलर की कॉस्ट प्राइस हमें दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर, होल सेलर क्या है 400 रुपीज़। अब देखें इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे आएगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ होल सेलर, ये बाकी पे मैं डैश लगा देता हूँ क्योंकि वही वर्ड्स आएंगे। वो आएगी बेटे 15% जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, 15% ऑफ 400। ठीक है, और प्लस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में 15% जो है वो कॉस्ट प्राइस का ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी होल सेलर की। अब 15% क्या होगा 400 का, ये आ रहेगा हमारे पास 15/100 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 400 ही थी, ये कैंसिल हो गया इससे। 15 4 = 60 प्लस 460 रुपीज़, 460 रुपीज़ की वो सेल करेगा होल सेलर। ठीक है, किसको, रिटेलर को, यानी रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 460 रुपीज़। ठीक है जी, अब जो रिटेलर है वो ऐड करता है 25%। ठीक है, किस पे, जो
होल सेलर जो है वो उसको दे रहा है कीमत, यानी 460 का जो 25% है वो मज़ीद ऐड किया जाएगा रिटेलर की तरफ से। ठीक है, यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली रिटेलर की, जो कि 460 रुपीज़ है। अब क्या होगा, इसमें जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, अब सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर वो होगी बेटे 25% ऑफ 25% किसका, 460 का, और ये ऐड किस में हो जाएगा, 460 में, यानी कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अच्छा, 25% का मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाय 460 प्लस 460 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये आज ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, और ये 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 को 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 2s are 10 और 1 11, 115 प्लस 460। ये जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी रिटेलर की। तो ये आ गया यहाँ पे अब 5, 6 + 1 7, 4 + 1 5, यानी 575 रुपीज़ जो है वो रिटेलर जो है वो इस चीज़ को बेचेगा 575 में, जो उसको 460 रुपीज़ की कॉस्ट की। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।